अभी अभी आ रही है घुसपैठियों को लेकर शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला आया है। बंगाल में होल्डिंग सेंटर्स बनाने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें, बांग्लादेशी रोहिंग्या होल्डिंग सेंटर्स में रहेंगे और जो अरेस्ट किए गए घुसपैठिए हैं उनको भी होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। तो ये बड़ा फैसला बंगाल में आए घुसपैठियों को लेकर। अब तमाम रोहिंग्याओं या जो भी लोग कैद में, उनके लिए बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए होल्डिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिन्हें वहां पर रखा जाएगा और फिर उनकी जांच पड़ताल आगे की जाएगी। तो बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार का घुसपैठियों को लेकर, शुभेंदु अधिकारी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। कहा है कि बंगाल में अब अलग अलग जगहों पर होल्डिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिसमें बांग्लादेश में घुसे जो बाहर के लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं और होल्डिंग बांग्लादेश के जितने भी लोग हैं, उन्हें इस होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और फिर उनकी जांच पड़ताल की जाएगी जब तक उनका केस सुलझ नहीं जाता है। इस होल्डिंग सेंटर में इन तमाम घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को रखा जाएगा। तो बंगाल में होल्डिंग सेंटर्स बनाने का यह आदेश दे दिया गया है। तो एक एक कर पश्चिम बंगाल में कई बड़े फैसले शुभेंदु सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं और अब होल्डिंग सेंटर्स बनाने का आदेश दिया गया है। ये होल्डिंग सेंटर्स क्या होंगे, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इनमें किसको रखा जाएगा, जानने के लिए हम सीधा रुख करते हैं। हमारी संवाददाता पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैसला तो है जिसमें तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्या या फिर जो दूसरे देशों से आए घुसपैठिए हैं उन्हें रखा जाएगा। क्या इसका एग्जैक्ट पर्पस रहने वाला है और क्या आदेश सरकार की तरफ से इसे लेकर दिया गया? देखिए, आपको बताते हैं, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी उन्होंने ये साफ कर दिया था कि बंगाल में जो घुसपैठियों का मुद्दा है वो बिल्कुल अहम है बंगाल सरकार के लिए। ऐसे में जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें ये मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा कर दी थी कि 45 दिनों के अंदर जिन जगहों पर जो भारत बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो बंगाल में है और जहां पर फेंस नहीं है वहां पर जमीन देने का काम 45 दिनों में किया जाएगा बीएसएफ को। और अब ये बड़ा कदम है घुसपैठियों के खिलाफ, क्योंकि ये ऑर्डर जो जारी किया गया है सचिवालय से, पश्चिम बंगाल सरकार से, उसमें कह दिया गया है कि जितने भी रोहिंग्या है या फिर इलीगल जिनको डिटेन किया गया है इनको रखा जाएगा होल्डिंग सेंटर में। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये आदेश दे दिया गया है कि पश्चिम बंगाल के जितने भी जिले हैं हर जिले में एक होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे और उन होल्डिंग सेंटर में जो लोग डिटेन किए गए हैं, जो फॉरेन नेशनल है और ये नहीं एस्टेब्लिश कर पाए वो भारत में या बंगाल में क्यों है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर इलीगली बांग्लादेशी नेशनल जो बंगाल में रह रहा है या फिर रोहिंग्या है, इन तमाम लोगों को वहां पर रखा जाएगा और एमएचए की गाइडलाइंस जो है होल्डिंग सेंटर के लिए उसे फॉलो भी किया जाएगा। जब तक उनको अपने देश में वापस नहीं भेज दिया जाता है तब तक इन तमाम डिटेन लोगों को जो है इसी होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। बिल्कुल। और चुनाव से पहले भी जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी, हमने देखा था बॉर्डरों पर बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगती थी, भीड़ लगने लगी थी। जो बांग्लादेशी थे वो अपने मुल्क वापस जाने लगे थे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश नहीं गए या फिर जो किसी भी दूसरे देश से आए हों। पूजा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिन लोगों को डिटेन किया गया है, जो अब तक जेल में थे, क्या उन्हीं के लिए ये सेंटर्स होंगे, होल्डिंग सेंटर्स, या पूरे जितने भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी खासतौर पर पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं उन्हें पहचानने का सिलसिलेवार तरीके से दोबारा जो क्रम है वो शुरू होगा? देखिए, पिछले कई सालों में अगर कोई रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी इमिग्रेंट पकड़ा गया है जो इलीगली पश्चिम बंगाल में रह रहा था तो उनकी गिरफ्तारी की जाती थी और उन्हें जेल भेज दिया जाता था। लेकिन इसकी वजह से जो है जेल ओवर क्राउडेड हो जाते थे। जहां पर प्रिजनर को रहने की जगह थी वहां पर ये इलीगल डिटेनीज को रखा जाता था। सबसे बड़ी मुश्किल इसमें यह भी होती थी कि जब बंगाल की सरकार कांटेक्ट करती थी उनके देश में और उनके अथॉरिटीज के साथ, कोई उन्हें वापस लेना नहीं चाहता था। तो सालों से जो है ये जेल भरे पड़े हैं और अब जब ये होल्डिंग सेंटर बन जाएंगे तब इनकी शनाख्ती भी हो जाएगी कि कौन रोहिंग्या है, कौन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट है जो यहाँ पे रह रहा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन काफी हद तक जो लोग यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे थे, हमने देखा था कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही बंगाल के अलग अलग बॉर्डरों पर वो वापस जाते हुए दिख रहे थे। कई लोगों ने ये स्वीकारा भी था कि कई सालों से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। कुछ लोगों ने जो है इलीगली सारे डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए थे
थे पश्चिम बंगाल में, चाहे वो आधार कार्ड हो या फिर दूसरे दस्तावेज हो। लेकिन एक बड़ा चंक जो है, जो अवैध तरीके से बंगाल में रह रहा था, वो एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जा चुका है। और जो बचे कुचे हैं या कोई छुपे हुए हैं, अब उनकी शनाख्ती होगी और सारे जिलों में जहां जहां ये होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे वहां उनको डिटेन कर रखा जाएगा। तो जेल से, जो सामान्य जेल होते हैं वहां से हटाकर अब इस तरीके के होल्डिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ अवैध घुसपैठियों के लिए होंगे। हम आगे भी अपडेट्स लेंगे। पूजा, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच